शुरू करते हैं जी। जी सब लोग देखें भैया। जी कल हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट किया था जी। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल वाला जो होमवर्क था उसमें आप लोगों ने कितने को क्वेश्चंस ठीक किए हैं। जरा अपने क्वेश्चंस अपने सामने रखें जी। सर तीनों का ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चंस वैसे बाय द वे दिए थे। क्वेश्चन 1 2 3 3 पार्ट्स ये नहीं था। ठीक है, ये मैं एक प्रैक्टिस के लिए या टेस्ट के तौर पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ हाफ x माइनस 3। आप सबके पास 5 मिनट्स हैं, जल्दी से ही क्वेश्चन करके दें जी। भी करप्शन थे आपको तो मेरा ख्याल ये नहीं समझ आ रही होगी। जुबीद नहीं आ रही सर समझ। आप लोगों को नजर आ रहा है? वैसे स्क्रीन इस वक्त क्या नजर आ रही है? सर ग्राफ आ लिया, क्वेश्चन भी आवा। क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ना? तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व करना है जी। अब जिन लोगों का आज पहला दिन है उनको मैं बता देता हूँ। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है जी। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे अगर फर्ज करें 5 है, +5, इसका अगर मैं बाकी लोग अपने की क्वेश्चन करते रहें जी। अगर +5 का मॉडुलस लेते हैं तो इट्स 5। अगर मैं -5 का मॉडुलस लूंगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे साइन के साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा आंसर 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब भी किसी नंबर का हम मॉडुलस लेते हैं तो हम उसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं और उसके साइन को इग्नोर कर देते हैं। जुबीद आपको ये बात समझ आ रही है? जी सर आ रही है। अगर फर्स्ट अगर मॉडुलस ले रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इस माइनस को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर जस्ट 3 आ जाएगा। मतलब ये है कि मॉडुलस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर आपके पास किसी इक्वेशन के अंदर दोनों साइड पे मॉडुलस आ जाए तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि मॉडुलस का चूंकि आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ये देखो, इस तरफ भी स्क्वायर कर दें और इस तरफ भी स्क्वायर कर दें जी। अब आप सबको मैं 5 मिनट्स दे रहा हूं, जल्दी से जुबीद आप भी इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके दो। ओ भाई यार, ये आप लोगों ने क्या यार, कसम से क्लास के अंदर अच्छी बड़ी लर्निंग हो रही होती है और बीच में आप लोग ये काम शुरू कर देते हैं। मैंने कहा था आपको मैं इंशाल्लाह एक कोई क्लास जो है ना वो रखूंगा जिसमें आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं जी। 3 का स्क्वायर बच्चे 9 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² में आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ, -4x+1। इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपका 1/4x² माइनस आपका आ जाएगा 3x और +9 आ गया जी। मैंने ये स्क्वायर ठीक ओपन किया जी।
अब इसको ओपन कर लें तो ये 16x² माइनस 16x प्लस 9, 1/4x² माइनस 3x प्लस 9। अब आप लाइक टर्म्स गैदर करें जी। नाइन 9 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्यों जी, कुछ इस तरह की शेप बन रही है। आप मुझे बता रहे थे शायद। यस सर। काजिम बच्चे, आपने किया है इस क्वेश्चन को? चले ठीक करो बच्चे इसको। रायहा, आपने बच्चे किया है इस क्वेश्चन को? सर 36 नहीं होना चाहिए? यस सर। मेरा ख्याल है मैंने ही कोई गलती कर दी है। हाँ मेरा ख्याल है मैंने, एक मिनट रुकें। मेरा ख्याल है मैं कुछ इसमें यहाँ पर जो है ना इसको गलत कर दिया जी। ये 36x² माइनस 36x प्लस 9, बाकी ठीक है। मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा ये 9 कैंसिल हो गया जी। तो 36x² माइनस 1/4x², ये आ गया जी। अब आगे सॉल्व कर लें। ओए, ये अपनी घर की बातें भाई अपने पास रखो। ये अब तुमने फारसी में शुरू कर दिया है। ये साहब क्लास में ओए काजिम, ये भाई अपने माइक बंद कर लिया करें जब अगर आप घर वालों से बात कर रहे होते हैं। नहीं जाती, नजर लग जाती है। सर जी शहाब हसन को ऐड कर दें क्लास में। जी, किसको ऐड कर दूं? शहाब हसन। शहाब हसन मैं कर देता हूँ जी, 1 मिनट। बाकी लोग करते रहे जी, 1 मिनट में जरा। आपने मुझे नाम बताया है शहाब हसन। जी सर। शहाब हसन, चले जी, उसको कॉलिंग हो रही है। यार शामिर का क्या बना है भाई? सर आईडी उसकी ब्लॉक है। हाँ वही ना। अच्छा सर, ये कैलकुलेटर में ये किस तरह करते थे क्वाड्रेटिक का? सॉरी जी, इसको कैलकुलेटर में करने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 ही टर्म्स हैं। आप एलसीएम लो और उसके बाद इसमें से x कॉमन ले लो। ये आपका -33x आ गया जी, और ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 143/4 आई गेस। ठीक है, इसमें से x कॉमन ले लें तो 143/4x माइनस 33, आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 33 इंटू 4 ओवर 143। आगे आप सॉल्व कर लीजिए। जी, क्या कहते हैं आप लोग? हम तो कुछ नहीं कहते, आप जो आप लोगों की आवाज बहुत कम आ रही है भाई।
3x कैसे आया? ये बच्चे इसको a सपोज कर लो, इसको b सपोज कर लो। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था। सर अगर हम इन दोनों सॉल्व करते वक्त दोनों का स्क्वायर ना लें और वैसे ही एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूट के साथ डिवाइड करना। डिवाइड कर दें? नहीं बेटे, डिवाइड तो नहीं कर सकते। सर मैंने किया, मेरा आंसर आ गया और जल्दी आया। आपने डिवाइड किसको किया है? मतलब एक साइड को दूसरी साइड से डिवाइड कर दिए? एक साइड में 3 रखा है और ठीक, जो मल्टीप्लाई हो रहा था 2x माइनस 1 एब्सोल्यूट, उसको नीचे लेकर आ गई हूँ दूसरी साइड पर, डिवाइड कर ठीक दिया। है। मतलब आप ये कहना चाह रही हो 3 इज इक्वल्स टू हाफ एक्स माइनस 3 ओवर आ जाएगा आपका 2x माइनस 1, यूं कहना चाह रही हो आप? जी सर। और आपने पूरा मॉडुलस ले लिया? पूरा मॉडुलस लिया, सॉल्व किया, आंसर वही आया। चले ठीक है, लेकिन जब भी अगर आपके पास दोनों साइड पर मॉडुलस आ जाए तो इसका वैसे बेस्ट वे तो यही होता है, क्योंकि हमारे जितने भी बुक्स वगैरह है उनके अंदर उसने यही मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है। कर सकते हैं बहरहाल आप वो भी। ठीक है जी, सबके क्या आंसर्स आए हैं जी, कोई बताएगा मुझे? मैं नहीं बताऊंगा। यानी क्या x is यार। equal to 0 और x is equal to 12/13। 12/13। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। ये हमारा कल वाला काम था जी। अब इससे आगे हम चलते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद अभी हमें और थोड़ी सी एक एक प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ और वो है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है जी। क्योंकि इस दफ़ा हमारे पास सेशन लंबा है, हमने जून में क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, अभी हमने अगले मई तक हमारी हमारी स्टडीज़ होनी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम हर एक्सरसाइज पे ज़्यादा टाइम लगाएं जी। जी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक साइड पे मॉडुलस है। जुबीद आप हमारे साथ हो? जुबीद, एक दफ़ा इसको प्लस के इक्वेट कर दें और एक दफ़ा इसको माइनस के इक्वेट कर दें जी। सर ये करना है या फिर आप ये खुद कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना लिख के आगे आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ जी। ठीक है। चलें जी, करें जी, ताकि इसके बाद फिर हम स्केचिंग स्टार्ट करें। जी हमजा,
मेहदी आपको कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी सर, कर लिया। ठीक है। आहब? सर बस होने वाला है। ठीक है। आप लोगों ने एक काम करना है कि बाकी जो आपके क्लास फेलोज हैं उनको भी बता दें, ताकि सब लोग जो है वो एक ही वक्त में क्लास ज्वाइन कर सकेंगे। जी, तो आप एक आपके पास अगर एक्स कॉमन ले लें तो आपकी दो वैल्यूज यहाँ से आ गई जी, सर एक पहला 0 वाला आ x गई माइनस 6 है। और एक एक्स की वैल्यू 6 आ गई जी। और यहाँ से आपने ब्रेकिंग मिड टर्म से करना है। और एक्स की क्या वैल्यूज आ रही हैं, जरा देखिए अपने कैलकुलेटर्स पे। 2 सर, सर मेरा 6 और 2 आ रहा है। 602 आ रही है सर। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो ये हमारे इसकी वैल्यूज आ गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन जी? यस सर। ओके। अब मैं आप लोगों को जी इसकी ग्राफ्स की स्केचिंग करवाने जा रहा हूँ, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एग्जाम के अंदर यही चीज आती है। जुबीद आप हमारे साथ हो या इसका पीछे कोई लिंक नहीं है, इसलिए बड़े गौर से आपने देखना है कि ग्राफ की स्केचिंग कैसे करते हैं जी हम। मैं इसको अरेज कर रहा हूँ जी, ये जो जितना लिखा हुआ है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी ग्राफ्स। जी, ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। ये बात क्लियर है जी? सबसे पहली बात तो ये है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हम सब में लीनियर ग्राफ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पहले तो मुझे बताएं m किसके लिए स्टैंड करता है? सर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। Xavier, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब एक बात याद रखें कि अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव हो तो लाइन की टिल्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड की तरफ जाएगी, उस केस में व्हेन द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। और अगर ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव होगा तो लाइन की टिल्ट सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ की तरफ जाएगी। ये उस केस में है जब ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव होगा जी। ये बात समझ आ गई सबको? इज इट क्लियर जी? हाँ जी सर। जी, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है जी। इसका मतलब है अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो किसी भी लाइन का, तो हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। और अगर हमने y इंटरसेप्ट निकालना हो तो हम x को 0 पुट करेंगे। ये बात समझ आ गई सबको? ये नोट कर लें जी। ये मैंने कुछ नया नहीं करवाया, सिर्फ आपको जो एएस में कोऑर्डिनेट थी उसी को रिवाइज करवाया। हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m स्टैंड्स फॉर ग्रेडियंट। और ये भी आपको पता है c जो होता है ये क्या होता है जी, y इंटरसेप्ट होता है And जी। जी,
इसका मतलब है ये सारी सी की वैल्यूज हैं। जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चल, मैं पेज को आगे स्क्रॉल कर लूं जी? कर लो सर। चल, सबसे पहले हम बिल्कुल इजी से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x। ओ लेवल्स वाला मेथड यूज करवा रहा हूँ जी। टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यूज में स्टार्ट कर रहा हूँ -5, -4, -3, ये वैल्यूज में ले रहा हूँ जी। ये जी, हम सबको पता है -5 का जब मॉडुलस लेंगे जी, तो इसका मतलब है इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 5 आ गया। -4 का मॉडुलस क्या होगा जी? 4। -3 का 3 होगा, 2 का 2 होगा, -1 का 1 होगा, 0, 1, 2, 3 और ये 4 तक आ गया जी। अब हमने इसका ग्राफ स्केच कर लिया जी। ये मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा होगा स्केल। ये मेरे पास एक्स एक्सिस ड्रॉ हो गया जी। ये मेरे पास वाई एक्सिस ड्रॉ हो गया जी। ये वाई एक्सिस ड्रॉ हो गया जी। जी, अब मैं इसके, ये बचे एक्स एक्सिस हो गया। ये मेरे पास ग्राफ पेपर है ना, ठीक है। अब मैं इसको स्केच करने जा रहा हूँ जी। मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करता हूँ। 0 जो है ये ओरिजिन पर आ गया। काज़म, जब x की वैल्यू 1 होगी, मैं इस वैल्यू को ड्रॉ कर रहा हूँ 1, तो y की वैल्यू भी 1 होगी, तो ये वाला पॉइंट आ गया। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू भी 2 है, तो ये पॉइंट आ गया। जब 3 होगा तो ये वाला पॉइंट आ गया जी। 4 पर ये वाला पॉइंट आ गया। 5 पर ये वाला पॉइंट आ गया। आप सब लोग एग्री करते हैं मुझसे? ठीक हो गया। इस सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इस साइड वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, ये किसके इक्वल आ गया? y इज इक्वल्स टू x के इक्वल आ गया जी। इज इट क्लियर? जो x की वैल्यू है वही y की भी वैल्यू है। इज इट क्लियर जी? सर एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे। जी, ये देखें। एक सेकंड। जहां पर आप समझते हो कि आपको क्लियर नहीं हुई चीज तो मुझे रोक देना। अभी तक मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ड्रॉ किया जी, ये वाली साइड। इज इट क्लियर जी? यस सर। ओके, अब मैं नेगेटिव साइड को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये देखें जी, जब मैं -1 लूंगा तो -1 का मॉडुलस क्या आएगा जी? बताएं जी, -1 का मॉडुलस क्या आ रहा है? 1। तो y की वैल्यू 1 ये आ गई जी। इसका मतलब है x की वैल्यू नेगेटिव थी, जब मैंने इसका मॉडुलस लिया तो वो पॉजिटिव हो गई जी। -2 का मॉडुलस क्या आ रहा है जी? 2 सर। 2। -3 का मॉडुलस क्या आ रहा है जी? 3। -4 का मॉडुलस क्या आ रहा है जी? और 4। इसका मतलब है जो भी x की वैल्यू थी उसका साइन चेंज हो रहा है। ये बात सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? यस सर। -5 का मॉडुलस क्या आ गया जी? जुबीद, आप मुझे बताओगे, बोलो जरा। -5 का मॉडुलस क्या है? 5। तो ये बच्चे, ये आ गई वैल्यूज।
अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं जी इस साइट को। ये आ गया। इसका मतलब ये है कि ग्राफ का ये वाला जो पोर्शन है इसमें सारी एक्स की वैल्यूज के साइन चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है माइनस एक्स आ गया इस साइड पर। ये बात क्लियर है? यस सर। कैसे निकाला है? ठीक है, मैंने यूं किया है कि ये मेरा क्वेश्चन था, इसका मैंने ग्राफ स्केच करना था, तो मैंने अपने पास से -5 से स्टार्ट किया जी। ये वाली वैल्यूज ले ली है, -5, -4, -3, -1 और 4 तक मैं चला गया हूं। ये बात क्लियर है जी? ठीक। मैंने हर वैल्यू का अलग अलग जो है वो मॉडुलस लिया। -5 का जब मॉडुलस लेंगे तो कल हमने ये पढ़ा था कि जब मॉडुलस लेते हैं तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। +5 आ गया, ठीक है। -4 का बचे मॉडुलस क्या होगा बोलो? 4। तो ये देखो, ये अब मैं ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ जी। ये आपका -2 हो गया, दिस वैल्यू इज -3, दिस इज -4, ये वाली वैल्यू -5 आ गई जी। अब ये सारी एक्स की वैल्यूज जो नेगेटिव थी, ये मॉडुलस लेने से क्या हो गई जी? पॉजिटिव हो गई। काजिम, इज इट क्लियर? गुड, जबरदस्त। मुझे ये बताओ, कल जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने कहा था कि नॉर्थ पोल पर अगर टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड है, व्हाट डज दिस माइनस टेल्स? माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली मॉडुलस के आंसर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। मैंने कल क्या बताया था कि मॉडुलस का मतलब ये है कि वी आर कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ओनली विदाउट साइंस। मॉडुलस के अंदर हम नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, वी जस्ट कंसिडर द न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है जी? तो इसका मतलब ये है कि जितने भी नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं, इन सबको पॉजिटिव करने के लिए साथ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मॉडुलस का ग्राफ हमेशा वी शेप में होगा। किस शेप में होगा? वी शेप में। एक साइड जो है वो आपकी पॉजिटिव होगी, ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, और ये वाली साइड जो है ये रिफ्लेक्शन है। ये वाली साइड नीचे से जितने भी एक्स की वैल्यूज हैं उनके साइंस हमने चेंज कर दिए। ठीक है जी? तो इसका मतलब है मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है उसके हमेशा उसके दो पोर्शंस होंगे, एक पॉजिटिव वाला और एक क्या होगा? नेगेटिव वाला होगा। इज इट क्लियर जी? ठीक हो गया। सबको क्लियर है? रायहा, आपको बच्चे क्लियर है? ये वाला ग्राफ जो मैंने किया है ये बिल्कुल जी बेसिक सर। ग्राफ है। ये बिल्कुल बेसिक ग्राफ है जी। ठीक है, ओके। अगर आप लोगों ने कॉपी करना है तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स जी, इसको कॉपी कर लें, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ।
काजिम ऑनलाइन सर्वर्स का कुछ बना? ऑनलाइन सर्वर्स का कुछ बना? GTA का? हाँ यार, जब भी मैं जाता हूँ हर वक्त क्रैश हो ही होता है, डाउन होता है। अच्छा सॉरी यार, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। जी हम लोग क्या कर रहे थे जी? जी ये ग्राफ बिल्कुल ठीक है जी। राहिया आपको बच्चे ये क्लियर है ये? जी सर। चले सब स्टूडेंट्स को क्लियर है? जुबीद आपको कोई थोड़ा बहुत कुछ समझ आया? जी सर, आ गया समझ। ठीक है, अब जरा मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ जिसमें कोई थोड़ी सी हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ जाए। ये एक और मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ जी। एग्जांपल है, नोट करें, y is equals to modulus of 3x minus 1। अब इसका ग्राफ हमने स्केच करना है जी। इसको हम यूं करते हैं कि 3 स्टेप्स में ग्राफ स्केच करेंगे। स्टेप 1 है हमारा, सबसे पहले हम इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे जी। और हम सबको पता है कि x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 लेते हैं जी। आप सबको स्क्रीन पर ये ग्राफ नजर आ रहा है जी? नहीं सर, मुझे नहीं नजर आ रहा। आपको स्क्रीन क्या नजर आ रही है? सर मजर मलिक लिखा हुआ है, MM। अच्छा, बाकी लोग जो है उनको क्या नजर आ रहा है? सर ये स्टेप 1 एक्स इंटरसेप्ट। कौन सा वाला बर्गर है यार? ये क्या है यार? ये आप लोगों ने भाई, सब लोगों ने याद रखना है, मैं भी कोयटा में रह के आया हूँ। ये हम कोयटा के अंदर जो है ना कोई हमें 5-10 मिनट के बाद, काजिम का कसूर नहीं है, ये सारे कोयटा वाले करते हैं। मैंने कोयटा की यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, तो ज़रूर कोई ना कोई बात ऐसी करनी होती है। क्यों भाई काजिम? अच्छा चलें जी। अब असजद आप बताओ क्या स्क्रीन नज़र आ रही है यार, ताकि आगे हम शुरू करें। असजद सर अभी नहीं नजर आ रहा। ना करो यार, ये अब तुम इस तरह से तो ना करो यार। दोबारा तुम रीजॉइन करके देखो, मुझे लगता है ये तुम्हारी तरफ से कोई इशू आ रहा होगा। अच्छा सर मुझे तो लगता है इनका नेट स्लो है। एक मिनट, वो मैंने आपको पिन किया, मैं अनपिन करता हूँ। सही है, नजर आ रहा सर। अब आ रहा है? आ रहा ठीक हो गया। और काजिम आप देखो बच्चे। चले, बड़ी मेहरबानी यार। चलें जी, अब इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो हमने वी हैव टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैंने बताया कि y को 0 प्लग इन कर दें, तो ये y की जगह पर 0 पुट करें और मॉडुलस ख़त्म कर दें। तो देखें x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/3। ये बात समझ आ गई? इज इट क्लियर? तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर आपका v जो है उसका कॉर्नर आके टच करेगा x एक्सिस पर। x एक्सिस पर ये वो पॉइंट होगा जहां पर आके इसका ग्राफ का जो v है, v का यानी जो वर्टेक्स है, वो आके टच करेगा। ये बात क्लियर होगी सबको? इज इट क्लियर? यस सर। जैन यस सर। चले, अब हमने स्टेप 2 लेते हैं जी। और स्टेप 2 में हम देखते हैं कि इसका ग्रेडियंट क्या है जी। इसका ग्रेडियंट 3 आ रहा है। मैं ये इसको शेड कर रहा हूं। ये क्या ग्रेडियंट आ रहा है जी? 3 है। सबको नजर आ रहा है ग्रेडियंट 3 है जी? इजंट इट? ये बच्चे मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m जो होता है वो x का जी मॉड्यूलस नहीं है ये मॉडुलस के अंदर है, लेकिन हम तो उसको x का कोफिशिएंट ले रहे हैं ना, ग्रेडियंट तो वही रहेगा ना।
हम इसके पहले खोले कि नहीं, जैसे नहीं, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई सबको जी? ग्रेडियंट इसका 3 है। और ये मुझे बताएं कि ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर दोनों है। पॉजिटिव। नहीं, दोनों है। वो बच्चे आप वो जो उसकी वैल्यूज y की वैल्यूज की बात कर रहे हो, पॉजिटिव है। अच्छा पॉजिटिव दोनों है। बच्चे हम यार समझ आ रही है, हम बेसिकली पॉजिटिव। ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये था, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं जी। हमारे इस x एक्सिस पर 1/3 ये वाला पॉइंट है। ये बात समझ आ गई? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हमजा मेहदी, आपको बच्चे समझ आई है? हाँ जी सर, आ रही। यस सर। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट है वो 1/3 है, तो मैंने 1/3 पर ये डॉट लगा दिया जी। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव हो तो लाइन की टिल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड की तरफ जाती है। ये लें जी, ये हमारी लाइन आ गई जी। अप्रॉक्सीमेटली हमने ड्रॉ करनी है। इस पर हम इसकी इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे 3x - 1। ये बात समझ आ गई जी? यस सर। अब आप याद रखें कि जो दूसरा पोर्शन होगा ग्राफ का वो रिफ्लेक्शन होगा। ये देखें, यूं ये ग्राफ रिफ्लेक्ट होगा। इज दिस क्लियर जी? तो इसका मतलब है इस साइड का जो है वो हम साइन चेंज कर देंगे। 3x - 1 बाहर नेगेटिव आ गया तो ये -3x + 1 हो जाएगा। बेसिकली ग्राफ अगर आप पूरी लाइन ड्रॉ करें तो यूं बनेगी। तो ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, येलो शेड आपको नजर आ रहा होगा, ये सारे का सारा नेगेटिव है। तो मॉडुलस का आंसर तो नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन जो है ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला जाएगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब है एक साइड आपके पास एज इट इज पॉजिटिव आ गया ग्राफ का, y = 3x - 1, और दूसरी साइड पर इसका साइन चेंज हो जाएगा -3x + 1। इज इट क्लियर जी? सर ओके, अब आपने क्या करना है जी, इसका स्टेप 3 में यू हैव टू फाइंड इट्स y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है पुट x = 0। ये हमारा मॉडुलस, ओरिजिनल मॉडुलस वाली इक्वेशन थी। इसके अंदर आप x को 0 पुट कर दें जी। तो अब बताएं -1 का मॉडुलस क्या आएगा जी? 1। तो इसका मतलब है y एक्सिस को ये ग्राफ किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं? 1 पर। इज इट क्लियर जी? बहुत मुश्किल चीजें हैं, कोई मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग मेरे साथ नहीं है। नहीं ठीक सर, है ये सर। ठीक है। ये म्यूट अनम्यूट करने में देर लगती है। ठीक है, चले एक दफा मैं इस पूरे को, इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा से रिवाइज करवाता हूं जी। हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो ये थी जी, y = मॉडुलस ऑफ 3x - 1। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ये 3 किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी, स्टेप 1 वाली, स्टेप 2 वाली और स्टेप 3 वाली। स्टेप 1 तो मस्ट है। सबसे पहले आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है जी। एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर इस वी शेप ग्राफ का जो है वो वर्टेक्स आके जहां से ग्राफ टर्न करेगा वर्टेक्स होगा। उसका आसान तरीका ये है कि y को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू निकल आई जी। क्या x की वैल्यू आई है? 1/3। और ये वैल्यू मैंने यहाँ पर इसमें पुट कर दी है जी। ये आपको 1/3 नजर आ रहा है। इज इट क्लियर जी? यस। ठीक है, ग्रेडियंट हमारा 3 है जी। ग्रेडियंट पॉजिटिव है। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो हम ये वाला ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे। ये देख रहे हैं जिसको मैं दोबारा जो है वो शेड कर रहा हूँ जी। ये वाला
पॉजिटिव वाला पोर्शन, और इस पर ये इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन। ठीक है जी, इज इट क्लियर? Yes, sir. 1/3 से आगे जो ग्राफ है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन में ग्रीन शो किया हुआ है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, इसके साइंस चेंज हो जाएंगे। y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 3x माइनस 1, तो इसके साइंस चेंज होके इस साइड की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1 आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. और अगर आप चाहें तो यहां से भी आप y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। ये जो ग्राफ की इक्वेशन मैंने लिखी है, ये वाली, इस इक्वेशन में x को 0 पुट करें तो क्या आंसर आता है जी? 1। इज इट क्लियर जी? सर इस लाइन का ग्रेडियंट +3 -3 नहीं होगा? यार मुझे ये बताओ किस तरह की बातें तुम कर रहे हो यार। हम y की वैल्यू तो नहीं, दूसरी लाइन भी तो आ रही है ना, एक उधर जा रही है। तो ठीक है, ये लो, ये इसमें ग्रेडियंट पॉजिटिव 3 आ गया, इसमें -3 आ गया। ठीक है, इज इट क्लियर जी? इज इट क्लियर? Yes, sir. चले, मैं आप लोगों को आज ज्यादा काम नहीं दे रहा हूं। एक तो ये हो गया, यहां पर मैं सिर्फ 2-3 इक्वेशंस लिख रहा हूं, इनके आपने ग्राफ सिर्फ स्केच करने हैं। 3x माइनस 5 मॉडुलस, फिर है जी 2x प्लस 1, इसका ग्राफ, y इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ये आपने 3 ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं जी। बस आज का आपका सिर्फ यही होमवर्क है जी। और ये ग्राफ ड्रॉ करके आप लोगों ने मुझे कल व्हाट्सएप करने हैं। कल जो है वो मैं इसी स्क्रीन पर आपके साथ ये जो आपके ग्राफ्स व्हाट्सएप आप मुझे करोगे वो हम डिस्कस करेंगे। बस आज आपका यही होमवर्क है और यहीं पर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ जी। सर एक सेकंड ऊपर जाएंगे, मैंने कोई ग्राफ मांगा। ओए ओए, ये कौन है बंदा यार? चले थोड़ा जी, सा और ऊपर। ठीक, ये आप लोगों ने नोट कर लिया जो होमवर्क है आप लोगों का? जी जी बच्चे, इसको नोट कर लो। हमारे पास बड़े टैलेंटेड लोग हैं भाई। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जी। इनके बच्चे तीनों के ग्राफ्स ड्रॉ करने आ रहा है। आपको समझ आ गई बच्चे? जी सर। बस सिर्फ ये 3 ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं जी। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। नहीं यार, मैं सॉरी, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं। ये रमज़ान के दौरान को विद इन जो है ना वो 4 वीक्स में मैंने नेटफ्लिक्स पर इर्तगल के जो है ना वो 5 पूरे सीजन देखे हैं यार। अंदाजा करो मैं कितना टाइम ओए हो फ्लेक्स कर रहे हो सर। यार तू कर जी। आपकी नहीं आ रही क्लियर? इर्तगल वो जो नहीं, वो उस पे बस कर दो यार, बस कर दो, मुझे बोलने भी दो। अच्छा, वो इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन आ रही होती है नेटफ्लिक्स पे। हाँ उसके, नहीं वो आपने शायद यूट्यूब पे चेक किया होगा, उस पे नेटफ्लिक्स पर है ये पूरा वो, ये जैन आपको बताएगा। ये नेटफ्लिक्स का वैसे भी बड़ा माहिर है। खाजम तो क्यों आप भाई कोयटा जैन? का तो नेटफ्लिक्स तो नहीं है? चले जी, अगर आपने ये कॉपी कर लिया जी तो क्लासेस एंड। जो जाना चाहता है वो जा सकता है भाई। थैंक यू वेरी मच। वो बैठा रहा है। बैठा रहे वो, फिर यही होगा कि फिर मैं आखिर पे यही कहूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आए 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 मजे आए। ओए अच्छा ओए ओए।
आमिर लियाकत पूरी फिल्म है यार, आमिर लियाकत खुद फिल्म है यार। जी चले ठीक हो गया जी, मैं आप स्क्रीन ऑफ कर दूं जी। यस सर। चले जी, थैंक यू जी। जी तैमूर उमैर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, आपका हाथ मैं देख रहा था ऊपर आ रहा है। एक्सरसाइज कर वो रहा हूँ, खेल रहा था, हल्का मेरा हाथ। बता ठीक है टीम्स को। मोहम्मद आहब, आपको समझ आई है बच्चे क्लास में जो आज की है? यस सर। यार वो सर राशिद की क्लास में काफी ज्यादा बच्चे हैं, जरा देख लीजिएगा आप लोग, उनसे सबकी बात कर लें आईडी जो। ब्लॉक है, अच्छा अच्छा अच्छा। कोई में हाँ में 90% बच्चों की आईडी ब्लॉक है। असद जो है ना, ये पूरा ड्रामा है ये मुझे लगता है कुछ 2-3 घंटे लगाता है कि इसने आज क्लास के अंदर कौन कौन से जो है ना वो म्यूजिक्स प्ले करने हैं। सर डिप्रेशन में चला गया, सारे 3 सब्जेक्ट्स के अब इसमें कॉम्पोजिट दे रहे हैं। हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है तुम्हारी असद। ओके जी, क्लास इज ओवर जी, अब मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। और एक काम करना है आप लोगों ने, और यार बस एक मिनट, अच्छा एक काम और भी करना है आप लोगों ने। आप लोग जो है वो क्या नाम है उसका, जो क्लास है उसमें आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कि आपको क्लास में कैसा लगा, मतलब एज कम्पेयर टू द अदर। गुड सर। तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। चलें जी, आई एम लिविंग जी। अल्लाह हाफिज़ सर। हाँ वही काजिम, मैं ये कह रहा था यार, सर्वर इंटरनेट का तो मसला नहीं है, मैं बाकी गेम खेलता हूँ फिर चलती है, इसके सर्वर में कुछ है। अच्छा तू एपिक, तू मुझे एक वीडियो भेजना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। क्या चुप है।